हम अपनी जिंदगी में कागज के इन नोटों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट किस तरह से तैयार होते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5000 रुपए का जो नोट है उसका पेपर किस तरह से बनता है और उसके बाद उस पर प्रिंटिंग कैसे की जाती है और प्रिंटिंग के किन किन मरहल में से इस पेपर को गुजरना पड़ता है। आज हम दूरबीनी की इस वीडियो की मदद से जानेंगे कि आखिर ये सब कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक नोट पेपर कैसे बनते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दूरबीनी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बैंक नोट का कागज बनाने के लिए पहले बहुत बड़ी बड़ी कॉटन की गट्ठों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर कॉटन को गट्ठों में से निकालकर छोटे छोटे हिस्सों में काटकर अच्छी तरह से मैश किया जाता है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैशिंग के बाद कॉटन और पानी को एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है। कॉटन और पानी का गूदा यानी फ्लूइड अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद फिर इसको रोलर में डाला जाता है। ये रोलर उस मिक्सर को दबा दबा के बारीक पेपर बना देता है। इस अमल को कई बार रिपीट किया जाता है ताकि वो स्मूथ और ठोस हो जाए और जो इजाफी पानी उसमें हो वो निकल जाए। पेपर की शीट तैयार होने के बाद फिर उसमें वाटर मार्क डाला जाता है, जैसा कि आप इन बैंक नोट्स के बाईं तरफ कायदे आजम की तस्वीर और उस नोट की मालियत का वाटर मार्क देख सकते हैं। ये वाटर मार्क यहाँ इस मरहले में प्रिंटिंग से पहले ही पेपर में डाल दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर में सबसे पहले वाटर मार्क ही डाला जा रहा है। और पूरे पेपर रोल पर वाटर मार्क डालने के बाद उसको एक रोलर पर रोल किया जाता है और फिर उस रोल में से टेस्ट के लिए थोड़ा सा पेपर लिया जाता है और बाद में उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको चेक करता है कि इसमें क्या क्या कमी है, वाटर मार्क वगैरह सब ठीक है। उसके बाद उस रोल को 3 छोटे छोटे रोल्स में काट लिया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोल को काटने के बाद बारी आती है होलोग्राम यानी हिफाजती धागा डालने की। यहां आप देख सकते हैं कि पेपर के साथ साथ होलोग्राम स्ट्रिप भी रोल हो रही है। होलोग्राम जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर नोट में एक तार होती है जिससे असल नोट की पहचान होती है। उसके बाद इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर होलोग्राम और वाटर मार्क को बहुत ही बारीकी से चेक करता है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। जिसके बाद उस रोल को इस मशीन में डालकर छोटी छोटी शीट्स में काट लिया जाता है, जिन पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। अब ये शीट्स प्रिंटिंग के लिए जा रही हैं और यहां पर इन शीट्स पर प्रिंटिंग की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय शीट्स प्रिंटिंग मशीन में डाल रहा है। बाद में ये शीट्स एक एक करके आगे जाएंगी और प्रिंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। इस मशीन ने शीट्स को ऐसे आगे भेजा कि जैसे इनमें कोई कट ही नहीं है। एक पूरी चादर बना दी है शीट्स की। अब बारी आती है ऑफसेट प्रिंटिंग की। यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रंग डाले जाते हैं, यानी सारे रंग
एक साथ प्रिंट नहीं होते। और ये देखें कि कितनी स्पीड से प्रिंटिंग हो रही है। और ये देखें पूरा का पूरा शीट्स का बंडल बाहर आ रहा है, जिन पर ऑफसेट प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। मतलब कलर वाली जितनी भी प्रिंटिंग थी वो मुकम्मल हो गई है। अब उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि प्रिंटिंग अच्छी तरह से हुई है कि नहीं, कोई कलर मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, या प्रिंटिंग के दौरान कोई और मसला तो नहीं हुआ। वो सब यहां पर चेक होता है। और उसके बाद ये शीट्स जाती हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? आपने देखा ही होगा कि 500 या उससे बड़े नोट पर रंग बदलता पाकिस्तानी झंडा, जो यहां सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ही प्रिंट किया जाता है। इसको आप मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे तो ये रंग बदलता नजर आएगा। ऐसी तमाम प्रिंटिंग यहां पर होती है। और जो लास्ट अमल है प्रिंटिंग का, उसे इटालियो प्रिंटिंग कहते हैं। इटालियो प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर यानी उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है, जिससे आप जब नोट के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जगह उभरी हुई है। जैसा कि आप नोट की लेफ्ट और राइट साइड पर उभरी हुई लाइंस को देख सकते हैं। और 5000 के नोट पर 3 सर्कल, 1000 के नोट पर 2 और 500 के नोट पर एक उभरा हुआ सर्कल नजर आता है। जबकि 20, 50 और 100 रुपए के नोट पर सर्कल की जगह उभरी हुई लाइन देखी जा सकती हैं। 100 के नोट पर 3, 50 के नोट पर 2 और 20 रुपए के नोट पर एक लाइन नजर आती है। इन दायरों और लाइंस की वजह से बिनाई से महरूम अफराद छूकर नोट की मालियत पहचान सकते हैं। और भी नोट पर आपको जो भी उभरी हुई चीज नजर आए तो वो यहाँ इटालियो प्रिंटिंग पर ही होती है। और इटालियो प्रिंटिंग के बाद नोट की छपाई का काम यहीं पर मुकम्मल हो जाता है। यहाँ नोट्स की गिनती और कटिंग होने के बाद इनको बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि 50 यूरो का नोट कैसे छपता है, और बिल्कुल इसी तरीके से ही पाकिस्तानी नोट्स की भी छपाई की जाती है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना जवाब लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वो लाजमी हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब कर दें और इस कीमती मालूमात को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया।